Ramadan, 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 Ramadan। तो ये जी हमारे क्रॉकेट्स बहुत ही मज़े के, और ये देखें तो फ्रेंड्स, ज़बरदस्त किस्म की रमज़ान स्पेशल की दोनों रेसिपीज़, चिकन क्रॉकेट्स और ज़बरदस्त किस्म के हमारे रोल्स बगैर पट्टी के रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों को समेट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो आज आपके साथ हम दोनों बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे जो इस रमज़ान से रिलेटेड है। ये ऐसी रेसिपीज हैं, इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं और अपने दस्तरखान की जिन्नत भी बना सकते हैं। हाई टी पे भी यूज हो सकती हैं। तो ये रेसिपीज हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के चिकन क्रॉकेट्स हैं और उसके साथ बगैर रोल पट्टी के आपको स्प्रिंग रोल बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम रोल्स के लिए फिलिंग रेडी करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया एक पैन में। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। प्याज डालकर भी हमने इसको हल्का सा सौते करना है। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे इसको। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक सब्ज मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है भरकर बंद गोभी का, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप जो वेजिटेबल्स हैं अपनी पसंद से इनके साइजेस को रख सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में ऐड करके चॉप कर लिया था। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली थी, उसको भी मैंने इसी तरीके से बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 2 शिमला मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इनको हमने डालकर अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर क्रंच रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। तो जी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं ये क्रंची ही होनी चाहिए, इनको हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ कप करीब बॉइल्ड चिकन ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का आलू लिया था जिसको मैंने बॉयल करके अच्छे से इसको मैश कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं कुछ सॉसेज ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर रेड चिली सॉस लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, ये ऐड कर देंगे। हाफ टेबलस्पून सिरका लिया है सफेद, ये ऐड कर देंगे। और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो जी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा। तो जी मिक्सचर हमारा रेडी है और अब हम इसको अलग बॉल में डालकर ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो जितनी देर में ये मिक्सचर हमारा ठंडा होता है उतनी देर में हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे। तो जी ये देखिए हमारा पतला सा घोल रेडी हो गया, इसको हम रख देंगे एक साइड पर। जी रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने इनके कॉर्नर्स हैं उनको रिमूव कर देना है। तो जी यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं और अब मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए रखूंगी ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और ये जो ब्रेड बची है इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो जी इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है और अब मैं इसको बेलूंगी। माइक्रोवेव करने से ये होता है कि जो ब्रेड है ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इसको बेलने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले मैं फ्लोर पर हल्का सा ये मैदा डस्ट कर लूंगी ताकि नीचे चिपके नहीं। और अब मैं इसको बेलन के जरिए बेल लूंगी।
तो चलें जी, इसको हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है और अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून के बराबर ही इसके अंदर फिलिंग आ रही है। साथ ही यहाँ पर जो मैंने स्लरी तैयार की हुई है ये हम इसके कॉर्नर्स पे लगा देंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने इसको लगा देना है। इससे ये होता है कि बहुत अच्छे से सील हो जाता है। और अब हमने इसको शेप देनी है। इस तरीके से हमने इसको राउंड राउंड घुमाना है। और ये देखें, ये हमारे बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने एक दफ़ा फिर से हल्की हल्की सी यहाँ स्लरी लगा देंगे और इनको हमने ऐसे एक दफ़ा पकड़ लेना है अच्छे से। उसके बाद इनको छोड़ना है ताकि यहाँ से अच्छे से ये बंद हो जाएं। इसी तरीके से कॉर्नर पे भी हमने फिर से हल्की सी स्लरी लगा देनी है और इसको हमने सील करना है। एक दफ़ा अच्छे से हमने पकड़ लेना है इसको, उसके बाद इसको छोड़ना है। ये देखिए, सही होता है कि ये जो कॉर्नर्स हैं बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो जी इसी तरीके से मैं बाकी रोल्स भी तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर हमारे सभी रोल्स रेडी हो गए हैं और अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। विस्क कर लेना है। ये अच्छे से हमने इसको विस्क कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। सबसे पहले हमने रोल को इसके अंदर अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है और इसको हमने अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है और फिर इसको हमने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेना है। सभी साइड्स को, कॉर्नर्स को अच्छे से हमने कोट करना है। तो जी इस तरीके से हमारा ये रोल रेडी है और बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जी इन सभी रोल्स के ऊपर मैंने कोटिंग कर ली है और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। तकरीबन 1 माह के लिए आप इनको किसी भी जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज कर सकते हैं। मैं इनको फ्रीजर में रखने लगी हूँ ताकि थोड़े से स्टेबल हो जाएं और इतने में हम चिकन क्रॉकेट्स रेडी करते हैं। तो जी अब हम चिकन क्रॉकेट्स बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ले लेना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। इसको हमने मेल्ट होने देना है बटर को। तो जी बटर जो है हमारा मेल्ट हो गया और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लहसुन ले लिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया था, ये हमने ऐड कर देना है और इनको हमने हल्का सा सौते करना है। इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना है, इनको बिल्कुल हल्का सा हमने फ्राई करना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको मुझे कुक करते हुए तकरीबन 30 सेकंड्स ही हुए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया था, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस टाइम जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम टू लो रखना है और इस मैदे की हमने अच्छे से इसको भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इस मैदे की अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको लगातार भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, नॉर्मल दूध है ये, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्स वगैरह ना बने। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारा मिक्सचर है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसी पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। तो जी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल बैलेंस है। और अब इसी पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 1 सब्ज मिर्च ली थी जिसे बारीक मैंने काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून ही भरकर यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 कप यहाँ पर मैंने बॉयल करके चिकन लिया था जिसको मैंने रेशे कर लिए थे, ये हमने ऐड कर देना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी पहचान ये है कि जब ये तैयार होता है तो ये अपनी जो नीचे से ये साइड्स को छोड़ना शुरू कर देता है और ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें इसकी जो साइड्स हैं वो सारी आपस में क्लीन हो रही हैं
और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो बस हमने अब इस टाइम पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और हमारा जो ये मिक्सचर है इसको हमने अलग बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखना है। तो जी हमारा ये जो मिक्सचर है अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स कर लिए थे चीज़ का, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और अगर ना हो तो आप इसके बगैर भी ये बना सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, ये हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अगर आपको ये बैटर पतला लगे तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ये बहुत थिक है तो अब हम इजीली इसके बॉल्स बना लेंगे। तो जी अब हमने इनको शेप देनी है, तो मैं सबसे पहले हाथों को ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पर हमने इनकी बॉल्स बना लेनी है। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने ये लिया है मिक्सचर, आप अपने हिसाब से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसकी बॉल्स बनाने लगी हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इनकी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को बॉल्स की शेप दे दी है और अब हमने इनके लिए कोटिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये तकरीबन मैं 1 कप के करीब ले रही हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं सफ़ेद मग्स ले रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है, हो आपके पास तो डाल दीजिएगा। और ये मैंने 1 टेबल स्पून भर कर लिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद तिल लिए हैं। अगर आपके पास ब्लैक तिल हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो उससे भी बहुत ही प्यारी लुक आती है। थोड़ी सी इसके अंदर मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, तकरीबन ये ½ टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए जी, तो जी अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। सबसे पहले हमने बॉल लेनी है और इसको हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, बिल्कुल प्लेन ये मैदा है, इसको मैंने छान लिया था। अच्छे से इसके अंदर हमने इसको कोट कर देना है। उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है। यहाँ पर मैंने एक एग लिया था, उसको मैंने बीट कर लिया था, इसके अंदर हमने अच्छे से कोट कर देना है एग के अंदर। बकौल अदील के हाथों से ज्यादा अच्छा होता है काम। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स की इसके अंदर कोटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से कोट कर दिया है और ये हमारी जबरदस्त सी क्रॉकेट्स बनकर रेडी हैं और इसी तरीके से मैंने बाकियों की कोटिंग कर लेनी है। तो जी यहाँ पर हमारी सभी क्रॉकेट्स बॉल्स रेडी हैं और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीजर में रख के स्टोर कर सकते हैं। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए तो आप इनको किसी भी कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रखकर 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और एक एक करके हमने इनके अंदर क्रॉकेट्स बॉल्स डालते जाना है। तो जी हमने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और 1 मिनट के बाद हमने इनकी साइड को चेंज करना है। तो जी यहाँ पर देखिए इनको दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है और इनको फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पर। बेहतरीन गोल्डन कलर आ गया और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो जी यहाँ पर हम अपने रोल्स को फ्राई करने लगे हैं, तो ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और अब हमने इनको ऐड करना है और इस टाइम पे मैंने इनकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। तो जी 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज करने लगी हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए एक साइड से प्यारा सा कलर आ गया है, तभी हमने इसकी साइड को चेंज करना है ताकि दोनों साइड से इक्वली इनके ऊपर कलर आए। तो जी दूसरी साइड से भी जबरदस्त इनका गोल्डन कलर आ गया है और इनको तकरीबन 4 मिनट हुए हैं इनको मुझे फ्राई करते हुए और ये बेहतरीन से हमारे रोल्स रेडी हैं और इनको हमने निकाल लेना है। बेगम आपने आज ये दूसरा गिफ्ट यूज कर लिया। जी मैं चाहती हूँ रमजान में ना जल्दी से ये गिफ्ट्स कंप्लीट हो ताकि आप और लेकर आए। मैंने तो कहा था दीदी का एक करना। वाह जबरदस्त किस्म। तो जी अब मैं इनके अंदर टूथपिक ऐड कर रही हूँ, इससे जो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते भी हैं और उठाने में खाने में भी आसानी होती है। तो जी अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखें
जबरदस्त माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म की रमजान स्पेशल की दोनों रेसिपीज, चिकन क्रॉकेट्स और जबरदस्त किस्म के हमारे रोल्स बगैर पट्टी के रेडी हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपनी रमजान के दस्तरखान की जीनत बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।